जय हिंद साथियों, BSKS कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र के बारे में, उसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है और आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले डालिए हेडिंग सिंधु नदी तंत्र। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। डालिया सभी ने सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से चित्र बनाएंगे। देखेंगे सिंधु नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है और कहाँ से भारत से बाहर निकलती है। सिंधु नदी भारत से होकर के पाकिस्तान में भी बहती है। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत के येमायुंगचू ग्लेशियर से। यहाँ से ये भारत में प्रवेश करेगी। तो ये पाकिस्तान में निकल जाएगी। इधर है पाकिस्तान, ठीक। ये तिब्बत। सिंधु नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है उस स्थान को क्या कहते हैं, बताइए। सिंधु नदी भारत से में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दमचौक नामक स्थान से। कहाँ से? दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत से निकलकर पाकिस्तान में कहाँ जाती है? किस स्थान पर भारत से निकलकर ये पाकिस्तान में बहती है? तो चिल्लास नामक स्थान पर। चिल्लास नामक स्थान पर ये भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पास है लद्दाख रेंज। यह है लद्दाख रेंज। तो सिंधु नदी किसको काटती है? सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। यहाँ है जास्कर, यह है जास्कर रेंज, यह है लद्दाख रेंज। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो आप बोलोगे सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर के गुजरती है। सिंधु नदी काटती किस श्रेणी को है? तो सिंधु नदी लद्दाख रेंज को काटती है। सबसे नीचे कौन सी है? धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी। नीचे कौन सी है? धौलाधर, यह है पीर पंजाल, यह जास्कर, यह है लद्दाख, से बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। या आपको याद करना है सबसे नीचे कौन सी है? धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम रेंज। चलिए देखते हैं सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सिंधु की लंबाई, सिंधु की लंबाई को हम दो तरह से देखते हैं। सबसे पहले सिंधु पूरी कितनी लंबी है और भारत में ये कितने किलोमीटर लंबी है। तो देखेंगे सिंधु नदी की लंबाई
2880 किलोमीटर, लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु की भारत में लंबाई कितनी है? भारत में सिंधु की लंबाई तो भारत में सिंधु की लंबाई है 1118 किलोमीटर। आपको याद करना है सिंधु की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 2880 किलोमीटर। भारत में सिंधु की लंबाई कितनी है, तो 1118 किलोमीटर। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? डाल लीजिए सिंधु का उद्गम। तो सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से। दमचौक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करेगी और चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से बाहर निकल जाती है। पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणी बताइए। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से होकर बहती है? निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से। कैलाश पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच होकर बहती है, तो आप बोलोगे जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच से होकर के सिंधु नदी बहती है। यहाँ झील कौन सी है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। एक बार फिर से रिवीजन किए। सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में सिंधु की लंबाई कितनी है? 1118 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे इसका उद्गम चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से होता है। ये चेमा युंगटुंग ग्लेशियर है कहाँ, तो आप बोलोगे तिब्बत में। यहाँ तिब्बत में है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। चेमा युंगटुंग ग्लेशियर कहाँ है, तो आप बोलोगे चेमा युंगटुंग ग्लेशियर तिब्बत में है। पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी। झील कौन सी है? मानसरोवर झील। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिए काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम बताइए। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम बताइए, तो आप बोलोगे काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी है। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ किसे बोलते हैं? तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। केटू गाइडविन ऑस्टिन चोटी कहाँ है? किस श्रेणी पर है? केटू ऑस्टिन चोटी किस पे है? आप बोलोगे काराकोरम श्रेणी पर। केटू गाइडविन ऑस्टिन चोटी किस श्रेणी पर है? तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम पर स्थित ग्लेशियर लिखने हैं। हेडिंग डालिए काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर।
डाल लीजिए। काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर सबसे पहला कौन सा है? ससाइमी। सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी ग्लेशियर। दूसरा सियाचिन। दूसरा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। तीसरा हिस्पर। ग्लेशियर, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, तीसरा हिस्पर ग्लेशियर, चौथा बयाफो। चौथा ग्लेशियर कौन सा है? बयाफो ग्लेशियर। पांचवा बाल्टोरो। पांचवा ग्लेशियर है बाल्टोरो। छठा है चोमोलुंगमा। लिख लिया। तीसरा पहला ससाइमी ग्लेशियर, दूसरा सियाचिन, तीसरा हिस्पर, चौथा बयाफो, पांचवा बाल्टोरो, छठा चोमोलुंगा ग्लेशियर, सातवां है सुद्रुपिन। सातवां है सुद्रुपिन। सातवां ग्लेशियर कौन सा है? आप बोलोगे मैम सातवां ग्लेशियर है सुद्रुपिन। आठवां ग्लेशियर कौन सा है? रियो। नौवां है पुनमा और 10वां है बातुरा ग्लेशियर। पुनमा, 10वां है बातुरा ग्लेशियर। तो हमने देखा काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर। पहला है ससाइमी, दूसरा सियाचिन, तीसरा हिस्पर, चौथा बयाफो, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, सुद्रुपिन, रियो, पुनमा और बातुरा ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? आप बोलोगे किशनगिरी। उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। केटू गाइडविन ऑस्टिन चोटी किस श्रेणी पर स्थित है? आप बोलोगे काराकोरम श्रेणी पर। नोट कर लीजिए इतना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लद्दाख व पीर पंजाल के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? लिखिए, लद्दाख व पीर पंजाल के बीच स्थित श्रेणी। आप बताइए, लद्दाख व पीर पंजाल के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? आप बोलोगे जास्कर श्रेणी। सबसे नीचे कौन सी श्रेणी है? धौलाधर, पीर पंजाल, फिर जास्कर लद्दाख और काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ है? सबसे ऊपर। सबसे नीचे कौन सी है? लद्दाख रेंज। सिंधु नदी को कौन सी श्रेणी को काटती है? लिखोगे सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती है। लद्दाख श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को। सिंधु नदी किन दो नदियों के बीच, किन दो श्रेणियों के बीच होकर बहती है? बताइए। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से बहती है। लिखिए, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है।
सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? आप बोलोगे लद्दाख श्रेणी को। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो लद्दाख व जास्कर रेंज के बीच से होकर बहती है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? लिखिए। सिंधु नदी को आप सभी को क्लास के अच्छे से नोट्स बनाने हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सिंगी खवाब। किस सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे सिंगी खबाब, अथवा इसको क्या कहते हैं? शेरमुख। शेर सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवाब या शेरमुख नाम से जाना जाता है। देखिए यह भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? अभी आपने देखा था मैप में, यह भारत से किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यह भारत में डमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत से बाहर किस स्थान से निकलती है? तो चिल्लास नामक स्थान से यह भारत से बाहर निकलती है। यह भारत में डमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकलती है। चिल्लास नामक स्थान से यह भारत से बाहर निकलती है। भारत से निकलकर ये बाहर निकलकर ये कहाँ बहती है? तो पाकिस्तान में बहती है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य से किस दिशा में बहती है? लिखिए। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य किस दिशा में बहती है? आप बोलोगे सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर बताइए। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर। आप बताइए सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? आप बोलोगे लेह। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। पंजाब की 5 मुख्य नदियों को क्या कहा जाता है? लिखिए। पंजाब की 5 मुख्य नदियों को पंचनद कहा जाता है।
पंजाब की 5 मुख्य नदियों को पंचनद कहा जाता है। पंजाब की 5 मुख्य नदियों को पंचनद कहा जाता है। पंचनद नदियां हैं कौन सी, लिखिए, डालिए पंचनद नदियां। बताइए जल्दी से, पंचनद नदियां कौन सी हैं? बोलोगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पंचनद नदियां कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पंचनद नदियां सिंधु के पाकिस्तान से मीठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। ये पंचनद नदियां सिंधु से पाकिस्तान के मीठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। पंचनद नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंचनद नदियाँ सिंधु से किस स्थान पर मिलती हैं? तो पाकिस्तान के मीठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। ये पंचनद नदियाँ हैं कहाँ की? पंजाब की मुख्य नदियाँ हैं जिन्हें पंचनद कहा जाता है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है? लेह है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है, कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए इतना। हो गया आप सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुरी? तो आप बोलोगे मैम सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। लिखिए सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व में कहाँ मिलती है? सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिल जाती है। तथा डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है तथा डेल्टा बनाती है। लिखिए सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ। हेडिंग डालिए सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ।
कल हमने पढ़ाया था जो जब नदी इधर साइड बह रही होगी तब ऊपर क्या होगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। जब नदी इधर बह रही है तो ऊपर से जो मिलेंगी वो बाएं तट की सहायक नदियाँ होंगी, नीचे से जो मिलेंगी वो दाएं तट की सहायक नदियाँ होंगी। सिंधु की दिशा किधर है, इधर है, उत्तर पश्चिम, तो इधर क्या होगा, दायां होगा, बायां। तो इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो दाएं तट की सहायक नदियाँ कहलाएंगी, नीचे से जो नदियाँ मिलेंगी वो बाएं तट की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो हमें पढ़ना है सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी। बताइए सिंधु की बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन्हें क्या कहते हैं? आप बोलोगे इन्हें पंचनद नदियाँ कहते हैं। चेनाब क्या है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। लिख लीजिए, चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आप बोलोगे चेनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। जास्कर, सोहन, स्यांग, सिगार, स्यांग, सुरु व द्रास। कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, सोन, स्यांग, सिगार, सुरु व द्रास। ये सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदियां लिख लीजिए। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदी हेडिंग डालिए, सिंधु के दाएं तट की सहायक नदी। हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु के दाएं तट की सहायक नदी। लिखिए गास्टिन, गास्टिन, गिलगित, हुंजा व नुब्रा नदी। इन सभी नदियों के नाम आपको अच्छे से याद करना है। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? गास्टिन, गिलगित, हुंजा व नुब्रा नदी। चेनाब व झेलम किस स्थान पर मिलते हैं? लिख लीजिए, चेनाब और झेलम किस स्थान पर मिलेंगे? बताइए जल्दी से, चेनाब व झेलम किस स्थान पर मिलते हैं? आप बोलोगे झंग नामक स्थान पर। झंग नामक स्थान पर मिलती हैं। रावी और चेनाब किस स्थान पर मिलती है? रावी और चेनाब किस स्थान पर मिलती है? तो सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलती हैं। रिवाइज कीजिए एक बार। सिंधु नदी अंत में कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है तथा डेल्टा बनाती है। सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, सोन, स्यांग, सिगार, सुरु व द्रास। चेनाब सिंधु की सबसे लंबी
सहायक नदी है। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गास्टेन, गिलगित, हुंजावा, नुब्रा। चेनाब और झेलम किस स्थान पर मिलती हैं? तो जंग नामक स्थान पर मिलती हैं। रावी और चेनाब किस स्थान पर मिलती है? सराय सिंधु नामक स्थान पर मिलती है। यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी। यहाँ तक हो गया सभी का। इसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और याद करना है। आज हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और वहीं से हमारा ये इंडियन रिवर सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।